हेलो दोस्तों, पावर टेक इलेक्ट्रिकल्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 1 HP किर्लोस्कर जलराज टाइप मोटर की रिवाइंडिंग के बारे में। यहाँ पे आप इसका नेम प्लेट देख सकते हैं, जलराज 1। ये किर्लोस्कर ब्रदर का मोटर है और यहाँ पे उसका पूरा नेम प्लेट है। यहाँ पे देख सकते हैं 50 हर्ट्ज है, RPM 2700 वाट, 750, 1.02 HP यानी लगभग 1 HP कह सकते हैं। 25x25 यानी 1 इंच इसका इनलेट और आउटलेट है। ड्यूटी टाइप S1 है और उसके बाद इसका हेड रेंज है 3 से 28 मीटर के आसपास। और इसका जो डिस्चार्ज है वो है 4000 से 1080 लीटर पर आवर। मतलब जब आप 3 मीटर की दूरी तक का इसका डिस्चार्ज रखेंगे तो 4000 लीटर फेंक सकता है और 28 मीटर के आसपास का डिस्चार्ज करेंगे तो लगभग 1080 लीटर पर आवर है। करंट है इसका 4.0 एम्पियर, इंसुलेशन क्लास B है और ये 2 पोल की वाइंडिंग यानी 2800 RPM के आसपास की वाइंडिंग इसकी होती है। और यहाँ पे कैपेसिटर आप देख सकते हैं 12.5 माइक्रोफैरड का है, 440 वोल्ट। और यहाँ पे एक सावधानी लिखा हुआ है, डू नॉट रन पंप ड्राइव, मतलब बिना पानी के मोटर को ना चलाएं। तो ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन है। अब हम आपको इसका कोर दिखाते हैं। ये जो इसका कोर है, स्टम्पिंग जिसको हम कहते हैं, ये स्टम्पिंग है 2 इंच का यानी 5 सेंटीमीटर या 50 mm कह सकते हैं। और यहाँ पे जो इसकी ID है ये 5.5 सेंटीमीटर के आसपास की है यानी 55 mm कह सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो बाहर की दूरी है वो है 10.5 सेंटीमीटर यानी 105 mm। और इसके अंदर जो पेपर पड़ा हुआ है, इस पेपर की जो चौड़ाई है वो है 23 mm, जिससे हमें स्लॉट की गहराई का पता चलता है। तो ये है इस मोटर का बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अब आइए इसकी रिवाइंडिंग के लिए कौन से वायर इस्तेमाल करने हैं वो हम आपको दिखाते हैं। हमने इसका कॉइल पहले से ही बना के रखा है। ये पीछे ज्वाइंट लग गया है, वायर थोड़ा कम पड़ गया था। तो ये बनाया गया है 23 नंबर के कापर वायर से। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 कॉइल है। पिच रहेगी इसकी 6, 8, 10 और 12 की। ये 23 नंबर के कापर वायर से है और इसके अंदर टर्न है 60। हर एक कॉइल के अंदर 60 राउंड है। तो ये है इसका रनिंग कॉइल और इसके रनिंग कॉइल का जो वायर है वो, और साथ में इसमें जो वायर लगेगा लगभग एक कॉइल के अंदर 200 ग्राम, मतलब एक सेट के अंदर लगभग 200 ग्राम कापर वायर इसमें लगता है। यानी 400-450 ग्राम के आसपास में मान के चलिए कि कापर वायर इसमें लगना है रनिंग कॉइल के अंदर। तो अब हम पहले रनिंग कॉइल को इंस्टॉल करेंगे, फिर आगे की कहानी आपको बताएंगे। इसके रनिंग कॉइल को हमने इंस्टॉल कर दिया है, देख लीजिए आप। रनिंग कॉइल इसमें लग गया है, 4 सेट हैं। मतलब एक यहाँ पे कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आप देख सकते हैं 6, 8, 10, 12 के पिच पे इसको डाला गया है। और सबसे मेन जो आपको ध्यान रखना है वो पीछे की साइड में ध्यान रखना है, वो ये है कि इधर जगह बहुत कम है, यहाँ पे बहुत कम जगह, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कॉइल बाहर ना निकल जाए, नहीं तो इसके बैक कवर पे टच होने लगेगा। तो इसीलिए कॉइल को आपको एकदम परफेक्ट साइज में बनाना है। तो इस हिसाब से आपका रनिंग कॉइल इंस्टॉल हो जाता है। और अब हम आपको इसके स्टार्टिंग कॉइल के बारे में बताते हैं। ये देखिए इसका स्टार्टिंग कॉइल के अंदर कुल 2 सेट हैं यहाँ पे। और इसको बनाया गया है 27 नंबर के कापर वायर से। टर्न है दोनों में 135 राउंड है ये। और इसका पिच रहेगा 10 और 12 का। तो इस हिसाब से आपको कुल 2 कॉइल और चाहिए। ये तो एक हो गया, एक और चाहिए आपको। तो और ये आपकी 2800 RPM में रिवाइंड हो जाएगी। तो आइए अब हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि फाइनल इसका लुक कैसा है। इसके स्टार्टिंग कॉइल को हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है और अब हम आपको इसके कनेक्शन के बारे में बताते हैं। तो कनेक्शन इसका कैसे रहेगा, इसका आउटर टू आउटर कनेक्शन करना है। जैसे इस कॉइल का ये इनर है स्टार्टिंग का और ये इसका आउटर है, और इस स्टार्टिंग का ये इनर है, इसको छोड़ देना है, और ये इसका आउटर है। तो आउटर टू आउटर कनेक्ट करना है। सेम काम आपको रनिंग के साथ करना है। जैसे ये इस रनिंग का इनर वायर है, तो इसका जो आउटर यहाँ पे दिख रहा है ये इसका आउटर है यहाँ पे, और इस रनिंग का इनर ये है, इसको छोड़ देना, और इसका आउटर ये है। तो यहाँ आउटर टू आउटर हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो कनेक्ट करने के बाद आपको इसे सेट कर देना है।
उसके बाद बारी आती है इसका हमें कॉमन बनाना, इसके अंदर फ्यूज वगैरह लगाना। बिना ऑटो कट या फ्यूज के आप रिवाइंडिंग ना करें। और अगर आपको नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे 2 रनिंग में कोई एक कलर का वायर और 2 स्टार्टिंग में कोई एक कलर का वायर आप लगा सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर फ्यूज लगाएंगे। तो फ्यूज लगाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जिधर से लीड वायर बाहर आएगा उस सिरे को आपको अपने बगल में कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, ये ध्यान देना है कि जो कनेक्शन साइड है ये इम्पलर जिधर है उधर लगेगा या जिधर पीछे हवा पंखी लगती है उधर रहेगा। तो ये जो मोटर है, इस मोटर का जो ये कनेक्शन साइड है ये लगेगा इम्पलर के साइड में। तो इम्पलर के साइड का कॉमन बनाने के लिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग का कोई भी एक वायर ले लेना है। जैसे चाहे ये वायर ले लो या फिर ये वायर ले लो, कोई भी एक वायर लेना है और काउंटर क्लॉकवाइज में जो आपको रनिंग वायर मिलेगा, जैसे अगर आप ये स्टार्टिंग लेते हो तो आपको ये वाला रनिंग लेना होगा, और ये स्टार्टिंग लेते हो तो आपको ये वाला रनिंग लेना होगा। इन दोनों को एक में कर देना होगा। तो ये इम्पलर के साइड में रहने के बाद ये आपका इम्पलर जो होगा वो बिल्कुल सीधा चलने लगेगा। तो यहाँ पे हम ये वाला स्टार्टिंग लेते हैं और काउंटर क्लॉकवाइज में हम रनिंग का वायर लेते हैं। इन दोनों को हम एक में कर देंगे। तो एक में करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल, अभी हम यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे, हम आपको इसे दिखा रहे हैं। एक में करने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि ये 1 HP का है तो इसमें हम 17 एम्पियर का, देखिए 17 एम्पियर का इसमें ऑटो कट या OLP आप जो भी कह सकते हो वो लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए क्या करना है, इसके एक वायर को इसके ऊपर कनेक्ट कर देना है ऐसे, अभी हम कनेक्ट बाद में करेंगे। और उसके बाद क्या करना है, एक कॉमन वायर बनाने के लिए आपको एक नीला कलर का वायर लेना है जो कि इस पर कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। और उसके बाद 2 और वायर लेने हैं आपको, ये किसी भी कलर के अलग अलग आपको लेने हैं। तो ये जो हमने पीला वायर लिया है इसको हम इसके रनिंग पर कनेक्ट कर देंगे और जो हरा वायर है इसके स्टार्टिंग पर कनेक्ट कर देंगे। तो ये सारा कनेक्शन करने के बाद अब हम आपको आगे दिखाएंगे कि ये कैसा दिखा है। हमने किर्लोस्कर की 1 HP जलराज की रिवाइंडिंग कंप्लीट कर दी है। यहाँ पे ये आपको तीनों वायर दिख रहा है जो कि आगे के साइड से इसका लीड बाहर आया है। नीला कलर जो है कॉमन है और इस पर हमने एक मेन वायर कनेक्ट किया हुआ है सप्लाई लाइन का। जो हरे कलर का वायर है ये स्टार्टिंग से कनेक्ट है और इस पर कैपेसिटर का एक वायर लगाया गया है। और जो पीले कलर का वायर है इस पर भी कैपेसिटर का एक वायर लगा है और मेन पावर सप्लाई इसी पर देनी है। तो ये पूरा का पूरा रिवाइंड होके कंप्लीट हो चुका है। पूरा डेटा हमने वीडियो में बताया है और कॉमन कैसे बनाते हैं अगर लीड वायर आगे है तो वो भी हमने सारा इसी वीडियो में बताया हुआ है। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और आपको क्लैम्प मीटर में इसका एम्पियर कितना आ रहा है दिखा रहे हैं। तो ये स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे एम्पियर आप देख सकते हैं 5 एम्पियर के आसपास में ये जा रहा है। 5 से कम है थोड़ा सा, जब ये क्लैम्प मीटर आगे जाएगा ठीक से एडजस्ट करेंगे तो ये दिखाएगा। 5 से ये कम है, लगभग 4 एम्पियर के आसपास इसकी रेटिंग है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा क्योंकि इसका अनलोड एम्पियर दिखा रहा है जो कि बहुत बेहतर तरीके से चलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो डेटा आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम लोग आगे की वीडियो में आगे की टॉपिक के साथ।